उसके बारे में भी आज पहले से समझ लो, सुन लो 10-15 मिनट तो पहले से समझ लो, उसके बाद फिर इस पे जा रहे हैं। पर्सनल मेंटरशिप का मतलब क्या हो? बच्चों ने एडमिशन ले लिया, उन्हें यूँ नहीं मालूम है पर्सनल मेंटरशिप का मतलब क्या हो। पहले वैसे तो मेरे पास सारा एडमिशन फुल हो चुका है, मैंने लगभग 200 के आसपास रखा था, 200 को 200 फुल। उसके बाद भी बच्चे आए जा रहे। ध्यान तो सुन लो, आ जाओ। पहले नंबर का पॉइंट, मेंटरशिप का मतलब क्या हो भाई? मेंटरशिप का मतलब है, मान लो किसी बच्चे ने एडमिशन लिया, ये बार बार नहीं क्लास बनानी पड़ रही, फिर मुझे बार बार समझाना नहीं पड़ने का, मेरा टाइम चला जा रहा था उसमें यार। ठीक भाई, किसी बच्चे ने एडमिशन लिया, जैसे ही वो एडमिशन लेगा, एडमिशन लेने के बाद उसे एक प्राइवेट ग्रुप में भेज दिया जा। प्राइवेट ग्रुप होगा एक, ये मेरे पास प्राइवेट ग्रुप बना हुआ हो, ग्रुप 1, ग्रुप 2, B1, B2, B3, B4 तक बैच बन चुके। भी समझ आएगी बात है? तो अभी B4 तक बैच बन चुके, तो जो बच्चे ग्रुप के अंदर मौजूद है उस प्राइवेट ग्रुप के अंदर से भेज दिया जाएगा। जैसे इसे भेज दिया जाएगा तो दूसरे नंबर पर क्या होगा, उस ग्रुप के अंदर ये होगा कि भाई तुम्हें करना क्या है, उसमें प्रॉपर मात्रा में गाइडेंस होगी, एक एक बच्चे को पकड़ कर। इस बार मैंने भीड़ नहीं इकट्ठी करी ना, उसमें दिक्कत यह खड़ी हो रखी थी मुझे, बच्चे 100 टेस्ट देने आते थे, 35-36 बच्चे। मैंने सोचा इन्हें तो मैं जरूर एलिमिनेट कर दूंगा। बड़ी दिक्कत खड़ी कर रहे थे, मुझे बड़ा गुस्सा आता था, मैं तो बड़ी मेहनत के साथ टेस्ट बनाता था, बैठ के तभी से होश में, वो टेस्ट ही नहीं देने आता था, वो बाद में जाकर सोल्व कराता था। समझ आई बात है? एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती, इसलिए मैंने बच्चे कम रखे जानबूझ को ग्रुप के अंदर। समझ में आया बात यह, ताकि उनकी मॉनिटरिंग कर सकूँ, उनकी निगरानी रख सकूँ। ये पर्सनल प्राइवेट ग्रुप का ही मतलब हो। इसमें अंदर क्या जाएगा, इसके अंदर मान लो रात को डेली 9 बजे टेस्ट होगा, रात को डेली 9 बजे टेस्ट होगा, 9 से लेकर 10 के बीच में। सर ये 9 से लेकर 10 के बीच में जो टेस्ट होगा, ये रात को सबको देना होगा, जो नहीं देगा ग्रुप से बाहर। समझ में आई बात है? कोनो प्रॉब्लम है? चलिए भी ठीक है। रात को 9 से लेकर 10 के बीच में डेली टेस्ट होगा, ये तो फिक्स है, मतलब ये नहीं जाता, इसमें एक भी दिन का गैप नहीं आता। सर ये जो टेस्ट होगा ये होगा किस चीज़ का? ये काम मैं रात को ही 9 बजे, ठीक वहाँ बता देता हूँ कि ये डाटा 24 घंटे के अंदर तैयार करके लेगा ना, 24 घंटे का पूरा काम है। अब इस 24 घंटे में होगा क्या? समझ बात, अपनी बुद्धि चलानी बंद कर देनी। इस 24 घंटे के अंदर वो होगा जो मैं बताऊँगा, और इस बात को ना मैं एक डेट रख देता हूँ पूरी फिक्स, जैसा क्योंकि मैंने इस बार क्या कर रहा हूँ, मैं 5 दिन और बढ़ा रहा हूँ, 4 दिन के बाद, यानी 26 तारीख की शाम को मीटिंग रख रहा हूँ। इन ग्रुपों के अंदर 26 तारीख को शाम को मीटिंग रख रहा हूँ। समझ में? मैं 4 दिन और बढ़ाना चाहता हूँ, जब तक यूपीएससी वालों का पेपर नहीं होता। समझ में की बात है? मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता बिल्कुल भी। 4 दिन मैंने और 4 दिन तक और एडमिशन चलेगा बच्चे के। समझ में आया बात है? ठीक है, 9 से देगा 10 तक, क्योंकि बच्चे बार बार मैसेज करे जा रहे हैं। मैं इतने सारों को कैसे मैनेज कर लूँगा? वैसे तो मैंने सोचा था मैं इतने पे रोक दूंगा, ठीक है, लेकिन जब बार उन्होंने पैसे पे ही कर ही दिए तो मैं क्या करूँ बताओ? तो पर्सनल मेंटरशिप का मतलब समझ लो क्या हो, 9 से लेकर 10 तक ऐसा नहीं मिलने का। मेरे बाद पढ़ाने के तब और टीचरों ने जब स्टार्ट कर दिया इस तरह करके पढ़ाना, ये तो बहुत बड़ी बात है। कम से कम बच्चे तक कनेक्ट तो हो पा रहे। समझ में आएगी बात यार? जब बच्चे तक कनेक्ट हो पाएगा, उसके बीच टीचर के उसके बीच में दूरी कम होगी, तो टीचर से सारे सवाल पूछ सकता हूँ। मुझसे अधिक योग्य टीचर पढ़े हुए, करना नहीं चाहते, कम से कम करो तो मेहनत। समझ आई बात? 24 घंटे के आसपास तुम्हें काम मिलने वाला। अच्छा इसमें क्या मिलने वाला सर? तीसरे नंबर पर मैं अपने हिसाब से चलूँगा, यानी अपनी खोपड़ी चलानी बंद कर देनी, जब नहीं चल रही हो साइड में रख दो जाकर। समझ में आई बात? मेरे हिसाब से मतलब मेरे हिसाब से। तो इसका मतलब यहाँ करने वाले क्या हैं? करने वाले ये भाई, तुम रात को 24 घंटे का तुम अपना दिमाग ही नहीं चलाना। जैसे अपनी दिमाग चलाओगे तो तुम्हारा दिमाग आउट हो चुका होगा, बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाए यार पढ़ता पढ़ता, ऐसी की तैसी हो चुकी है उसकी, ये पढ़ना वो पढ़ना। मैं प्रॉपर मात्रा में उसके अंदर पूरी प्रॉपर गाइडेंस। एक तो उसके अंदर नोट्स पहले मिल जाएगा, एक सब्जेक्ट जैसे हम कोई से भी पढ़ा रहे हैं ना, उसका नोट्स कितना टाइम बचने वाला। बच्चे पूछ रहे यार 2 महीने में तू कैसे खत्म कर देगा भाई? अरे 2 में 10 दिन फालतू हो भी गई, कम में भी हो सका, पेपर में तो 100 ही क्वेश्चन आने, तो उस चीज़ पर ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। 100 क्वेश्चन का सेंटर क्या होगा, ठीक, और वो क्या हो, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एक शरीर के अंदर ऐसी एंटीबॉडी डेवलप, एंटीबॉडी कोरोना जैसे आ रहा है पूरा का पूरा, तो शरीर में क्या हो, वैक्सीन लगा के एंटीबॉडी डेवलप हो जा, वो भाग जा, बनाना पड़ा इस तरह करके, अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करना पड़ा। इन्हें यही जानकारी, ये क्वेश्चन नॉलेज से ही होगा। ये कुछ क्वेश्चन रैंडमली क्वेश्चन को भी पिक करके बिना नॉलेज के भी सही हो जा, इस चीज़ पर वहाँ मेहनत करी जाएगी। समझ लीजिए, जो रात को 9 बजे टेस्ट जाने वाला ना, इसमें वही क्वेश्चन होगा जो बना रहा हो, कथन, कारण, एक स्टेटमेंट, मैचिंग, तो वही बात है, केवल 1, केवल 2, 3, 4 ऐसे करके यही क्वेश्चन डाल ले गए पूरे के पूरे। क्यों? क्योंकि आजकल उसका ट्रेंड बदल गया। UKSSC का पेपर UKPSC से 10 गुना ज़्यादा हार्ड है, टीचर को सब पता रहा है। समझ में आया बात? यह 10 गुना ज़्यादा हार्ड है, लेकिन तुम्हें पता वो ज़्यादा आसान भी है। कैसा करके? ऑप्शन की वजह से। अगर तुम्हें एक भी आंसर पता तुम उत्तर तक पहुँच जाओगे, एक भी बता दूंगा। यही मैं ये फंडा सिखाने जा रहा हूँ, उसमें सारी ट्रिक्स काम करती हैं, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सिखानी वहाँ।
बैठ कर जाकर। मतलब 20, एक तो तरीका तुम 25 क्वेश्चन छोड़ आओ और एक तरीका 25 कर आओ, उसके अंदर से ये समझ लो 15 सही हो गए, बाकी 10 गलत हो गए, तो फिर तो बेनिफिट है ना, 25 छोड़ने का फायदा क्या हुआ। मतलब सारी बहुत सारी चीज़ें सिखाने मुझे। एक तो नोट्स पहले चला जाएगा इस ग्रुप के अंदर, नोट्स पहले, जैसे मैं उत्तराखंड ही पढ़ा रहा हूँ, उत्तराखंड का टोटल नोट सारा डाल दूंगा मैं, खुद का जो हैंड रिटन है मेरा खुद का आएगा। समझ बात है। अब बच्चे सोचते हैं अच्छा नोट तो मुझे पहले भी लगा दिक्कत, अच्छा नोट मिल गया, अच्छा मास्टर जी की वीडियो है ये, अब तो करने की क्या जरूरत है, बस हो गया। यही तो मूर्खता। तुम मेंटरशिप का मतलब ही नहीं पता तुम्हें क्या है। चैप्टर अगर टीचर ने चैप्टर दिया ना, चैप्टर दिया टीचर ने भूगोल पढ़ने को, यहाँ से पढ़गाना ऐसे पढ़गाना, प्रॉपर मात्रा में बैठकर 50 बच्चों के सामने मीटिंग होगी, ये चैप्टर ऐसे तैयार करना, इस लेवल पर तैयार करना, यहाँ कोई भी ना कर रहा हो, और वो सब प्राइवेट रहेगा, यूट्यूब पर कुछ नहीं आता। अब भाई 50 बच्चे सामने बैठा दिए, ये चैप्टर को ऐसे तैयार करना, कोई भी ना तैयार कर रहा हो। सबसे बड़ी बात है पढ़ भी लिया तुम ना, उसके बाद फिर तुम भूल जा रहे, इसका मतलब कुछ तो तुम कमी कर रहे होंगे, तो उसी कमी को दूर कराया बैठ कर। समझ बात। मैंने इस बार पता क्या करा, हर एक चैप्टर को खत्म करवाने के बाद बच्चे के साथ मीटिंग रखी, हर चैप्टर के बाद सामने बैठो, तो तू ये गलती कर रहा है, इसे इस ट्रिक से ऐसे याद करा जाएगा, इस चैप्टर को भी। अब सोच लो लगभग 15 क्लास के आसपास, 15 मतलब 15 के आसपास, 15 दिन के आसपास अप्रोक्सीमेटली कवर, लिखना तो है ही नहीं कुछ, सारा टाइम बच जा रहा। मान लो किसी के पास किसी टीचर का नोट था, उसने बच्चे ने 5-7 साल बार ज़्यादा पढ़ रखा है, तो मेरा नोट्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही बात है। जो 10 किताबों का जिथेड़ा कट इकट्ठा करके खड़े को मनम, ये सबसे बड़ा कारण हमारे फेल होने का। एक छात्र ने मुझे बताया उसने 4 किताब खरीद लो उत्तराखंड की, और ये कह रहा मेरी छोटी छोटी मिस्टेक भी हो जा। मैं क्या बताता हूँ, 2 किताब याद करनी भारी पड़ जा, और जिसने आज तक नोट्स ही नहीं बनाया किताब के अंदर से मैं निकाल कर, उस किताब को याद करने में उन्होंने 5 साल लगा दिए, और वो कह रहा है मेरे याद हो गया। अब भी वो तो इररिलेवेंट चीज़ भी पढ़ रहे हैं उसके अंदर, तो जिसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। फिर किताब बनाने वाला वो भी छाप देगा अपनी किताब को अच्छा दिखाने के लिए, जिस तक पेपर का दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो सर हम कैसे पता लगा करेंगे पेपर में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो मेंटरशिप मांगी तुम, क्या धनिया लेने आए यहाँ। हाँ, सोचने वाली बात है नहीं। ये देखो व्यक्ति मेहनत कितनी कर रहा, तुम नोट्स नहीं बनाने दे रहा, तुम उत्तराखंड का ही नहीं। अब सोचते होंगे ये तो मास्टर जी को उत्तराखंड का ही नोट देगा, हिंदी का नहीं देने का। भाई हिंदी का भी मिलेगा, सुन तो लो पहले, एक सब्जेक्ट तो खत्म करवा लूँ। सही बात। और जो पढ़ाओगे दिन के अंदर ही उसका ही टेस्ट होगा शाम के टाइम 9 बजे जाकर। क्या होगा डेली विश्लेषण कि दिमाग में कितना रह जा रहा, इतना रह जा रहा, इस चीज़ को कैसे तैयार करना। फिर उसके बाद बताऊंगा उसे याद करने की कलाकारी क्या होगी, क्योंकि पेपर तक लंबे समय तक कैसे सस्टेन करना। समझ बात यार। इसी नॉलेज के साथ तुम आगे कैसे बढ़ना, कैसे सस्टेन करोगे, इस चीज़ को मेंटरशिप कहते हैं। पढ़ने को किसी की कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। ये मेंटरशिप का मतलब है व्यक्ति तुम्हारे साथ पर्सनली कनेक्ट हो ना, पर्सनल मेंटरशिप होगा। पर्सनली कनेक्ट होने का मतलब है तुम एक एक करके समझा रहा हो, एक 1-to-1 गाइड कर रहा हो। कहाँ मिलेगा ऐसा, जहाँ मिलेगा चले जाओ। मैंने बुलाया नहीं किसी को, मैंने बात पहले बंद कर दी, मैंने कहा मत आना मेरे पास एडमिशन लेने, मेरे पास हमेशा फुल रहेगा, मैं लिमिटेड बच्चे रखूँगा बस, फालतू नहीं रखने का बिल्कुल भी। अभी 4 दिन और 4 दिन और खोल दे मैंने, जिसे लेना एडमिशन, नहीं तो बंद सीधा। जो कह रहे कि नहीं होता पूरा, अच्छा वो PCS वाले कौन थे जो करके चले गए। तुम आज में से ऐसा बच्चा बता सकते, इंग्लिश मीडियम का बच्चा नोट्स मंगाया मेरे से, 8 दिन के अंदर उत्तराखंड पूरा करके भाग गया। मैंने कहा तेने कैसे कर दिया, मैं तो 12-15 दिन में करवा देता हूँ। वो कह रहा आपका नोट्स पढ़ा, क्लास पढ़ी, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, जो आप बताते चले मैं करता चला गया, जो आप बताते चले। ये हो एटीट्यूड। मैंने कहा क्वेश्चन सही हो रहे, क्यों कह रहे मैं 35 मत है ना, 40 मत, 40 मत 30-35, 30-35 के आसपास, 30 के 35 के बीच में मेरा स्कोर जा रहा, तो बढ़िया तो वो यार वही है। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसके मेरे पास स्क्रीन शॉट भी है, मैं लगाता भी रहता हूँ व्हाट्सएप पर स्टेटस को। समझ बात है, प्रूफ आए दिन कि हवा हवा बात कर रहे हो, क्योंकि वो यार वो ना पढ़ता सच में पढ़ते हैं, कि सच में मेहनत करते हैं। अब ये कितनी बड़ा रूमर फैला रखा, 1 घंटा हिंदी पढ़ ली, 1 घंटा उत्तराखंड पढ़ लिया, वो स्ट्रेटजी अभी वर्क करने की नहीं, वो तुम्हें पता ही नहीं कैसे पढ़ना। फिर 1 घंटा याद कर लिया, 1 घंटा याद कर लिया, इस तरह 5 साल बीत गए, चाहे 6 साल बीत गया, किस में करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ऊपर आकर कमेंट कर देंगे, मुझे नहीं कहा तेरे कोई एग्जाम निकल रहा है, 700 वैकेंसी में एग्जाम निकल रहा था, स्टेटस लगा कर छोड़ रहा था। मैं थोड़ा अपने बारे में थोड़ी प्राइवेसी रखता हूँ, समझ में आई बात। यार मैं नहीं चाहता किसी के बारे में अपने आप को कुछ भी बताना पड़ा था, और वो भी सेंट्रल लेवल पर, समझ में आया, और वो भी दरोगा का। और ये एक नहीं है, पता नहीं कितने होंगे। मैं थोड़ा सोचा कम बोल लूँ अपने बारे में, और समझ भी 3 से 4-5वें स्थान पर आऊँगा, पता तुम्हें दिखाया होगा मैंने अगली बार। तो मतलब ये कि व्यक्ति कुछ बोलता नहीं, तो सामने वाले का लेवल तो देखो क्या है। क्यों कह रहे
यू कह रहे आप खुद पढ़ लो बे, जितनी ग्रुप सी वालों की सैलरी होती होगी इतनी इतनी तो मेरी डेली महीने की पढ़ाई में चली जा। अपना लेवल बढ़ाना चाहिए छात्रों को। कुछ भी मतलब कुछ भी बोलो जाओगे किसी व्यक्ति के बारे में जा, इसीलिए मेरा यूट्यूब पढ़ने का मन नहीं करता। कुछ भी बोलो किसी के दिमाग में कुछ भी आएगा। यू के हो गया यहाँ तक, ये हो गाइडेंस प्रॉपर मात्रा में, ये है गाइडेंस। अच्छा सर उसके बाद जीके नहीं पढ़ाओगे आप? सर आप जीके का नोट्स लिखवाओगे? भाई मूर्ख आदमी, मैं यूपीएससी और पीसीएस वाली क्लास के अंदर तो वही लेवल ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं, वही चीज़ निकाल कर दूंगा जो यूके ट्रिपल एस के लिए काम की, वही वीडियो और वही नोट्स तैयार करके प्रॉपर मात्रा के अंदर डाल दूंगा नोट्स के अंदर। तक पढ़ेगा तो ना तो हिंदी वाले को प्रॉब्लम होती ना इंग्लिश वाले को प्रॉब्लम होती, समय कम लगने वाला। सबसे बड़ी खास बात में समय बचा रहा, इतना समय बचा दूंगा मैं तुम्हारा रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा रहेगा तुम्हारे पास। तुम क्या दोगे उसने ये पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, क्या मुझे नहीं पता बच्चा भूलता नहीं होगा, इसने ये पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, इतनी मोटी जखेड़ा इकट्ठा खड़ा करवा दिया, वही तो मैं हटाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ एग्जाम सेंट्रिक हो जाए बच्चा। मैंने तो बुलाया नहीं किसी को, सही बात है, मैं तो अपने राइट्स का यूज़ कर रहा हूँ, तुम भी कर लो। मुझे राइट्स नहीं होता मैं क्यों पढ़ाता? सही में पूरी अनपढ़ों की फौज इकट्ठी हो रखी, सब चारों तरफ पूरी की, पढ़ना पढ़ना ही है नहीं बिल्कुल भी। तो नोट्स हो गए उत्तराखंड का, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में चलने वाला हूँ। जिस चीज़ का मैंने जो पीडीएफ बताया था पूरा का पूरा, वो उसके अंदर भी और डीप में विश्लेषण करने वाला हूँ यार। ये चीज़ पढ़नी है हटा देनी, ये चीज़ पढ़नी है हटा देनी, अंदर से जाकर। मैं तो थोड़ा इसकी तरफ ना अपना दिमाग लगाना नहीं चाहता था, अभी तो लगाया ही नहीं मैंने ना, 100% तो मैं कभी लगाया नहीं इसमें भी। अच्छा मैं एक बात नहीं समझ में आती, सुनो एक बात नहीं समझ आती, लोगों को मेरे बारे में जानकारी कैसे मिल रहा, इतनी भी ख्याल नहीं कैसे लोग, मैंने तो किसी को बताया नहीं, तुम्हें नहीं पता मेरे बारे में है? मेरे घर में मेरे बारे में मेरे घर वालों को नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। अजीब आदमी यार, मेरे बारे में जानकारी इनसफिशिएंट है, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया अभी तक, कुछ भी बता, बेवकूफ़ आदमी। इसकी कहानी कुछ इस तरह है, मान लो अगर मैं तुमसे तुम्हारे पड़ोसियों के बारे में पूछूं कि तुम कैसे आदमी हो, तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे बारे में सही बताएंगे? बस वही वाली बात है। कोई बात नहीं, ढंग के लोगों को सुनने की आदत डालनी चाहिए, समझ में आया बात? या चलो सुन लो, नोट्स हो गए। अच्छा एक एक सब्जेक्ट तभी से पकड़ कर, उसके बाद में रीजनिंग पर चला जाऊंगा, रीजनिंग के भी प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल लूँगा, प्रत्येक चैप्टर वाइज उसका एक एक चीज़ करके फिर फिल्टर कर दूंगा। समझ बात यार? उसी की जिसकी इच्छा नहीं होगी सच में पढ़ने की वही निकला जमाने का। 2 महीने के अंदर मेरी कोई भी बुकिंग नहीं है, मतलब टिकट भी कैंसिल उड़ा दी, पिछले का उठा कर 2 महीने बाद ही जाऊँगा। सही बात। उसके बाद और क्या करना होगा, ये होगा एक एक नोट्स प्रोपर मात्रा, इससे बढ़िया क्या होगा? अच्छा टेस्ट कैसे होगा ये भी समझ लो, जो प्राइवेट ग्रुप है ना इसके अंदर टेस्ट कैसे होगा वो भी मैं प्रॉपर मात्रा में मीटिंग में बताता हूँ। एक OMR शीट ले लो, नहीं या तो एक कॉपी का पेज ले लो, समझ आई बात? जो टेस्ट PDF फॉर्म में बना जाएगा ना तुम्हारे पास, वो भेजा जाएगा तुम्हारे पास, और उस टेस्ट का जरा सोल्यूशन देखना, आँख खोल कर। सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन जिसे सोल्यूशन कहते हैं, इस टेस्ट को देखना थोड़ा क्या है। अब मैं यूँ नहीं कहने का इसके अंदर तो क्वेश्चन आ जाएंगे ना, वो कीटाणु में तुम्हारे अंदर डेवलप कर दूंगा जो उस क्वेश्चन को सही कर देंगे इस तरह के, ताकि इस भ्रम से तुम बच जाओ, इस डेल्यूजन से तुम बाहर निकलो। समझ में आया बात? यार व्यक्ति देखो मेहनत कितनी कर रहा हो, इंपॉर्टेंट और भी क्यों चीज़ है, मेरे पास ही एडमिशन क्यों ले, इससे सस्ता किसका कोर्स है बताओ जरा मुझे, समझ में है किसी का? और अभी तो भी यूँ नहीं है कि बस नोट ले लिया, वीडियो ले लिया, पढ़ने बैठ के। सबसे बड़ी मूर्खता यही है, सबसे बड़ी मूर्खता यही है। सबसे पहले व्यक्ति को सुनने आओ तमीज से, वो अपनी सारी नॉलेज का इस्तेमाल कर रहा है, उसने सदियों सदियों से मेहनत कर रखी, तो पैसे का ज्ञान दे रहे हैं मुझे। कक्षा 11 में मैंने इतनी सैलरी कमा ली थी, जितनी 5 कक्षा 11 की बात बता रहा हूँ, ये तरह 5 ग्रुप सी वाले नहीं कमाते होंगे, और तुम्हें तो सब पता ही, 5 ग्रुप सी वाले फेल हो जाएंगे कक्षा 10-11 के बाद अगर जॉब करने लगे। क्या जानेंगे व्यक्ति के बारे में? अतीत काल तक पढ़ा रहा हो व्यक्ति, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कर रहा है। अब सुनो, चौथे नंबर पर जाओ, ये होगा यहाँ जो नोट्स मिलने वाला तुम्हें वो ग्रुप सी के पेपर में नहीं काम आने का, ग्रुप सी के साथ साथ RO में भी काम आ जाएगा।
उसी वो नोट्स इस लेवल का तैयार करवा रहा हूँ मैं, वो मेरा हैंड रिटन उसमें से मेंस का सारा हटवा रहा हूँ मैं। समझ में बात है, जो प्री ओरिएंटेड है पूरा का पूरा, और जो फैक्चुअल, क्योंकि यू के ट्रिपल एस सी का एग्जाम कोई यू के ट्रिपल एस सी की तैयारी करने वाला नहीं निकाल रहा। जब तक वो अपना लेवल इंक्रीज नहीं करने का तब तक उसका एग्जाम नहीं करने का, अच्छे लेवल पे चीज़ों को जाकर नहीं पढ़ने का हो। समझ में बात है, वो भाग रहा क्वेश्चन के पीछे, वो क्वेश्चन तो कभी भी छोड़ चुका है, क्वेश्चन तो कभी पीछे, क्वेश्चन पढ़कर नंबर आ जाएंगे, क्वेश्चन को तो कभी पीछे का छोड़ चुका। वो तो यूँ कह रहा मैं यहाँ हूँ और टीचर यहाँ पढ़ा रहे। सही बात या, पेपर यहाँ से टीचर यहाँ पढ़ा रहे, मैं यहाँ पढ़ाऊँ जाएगा। समझ में आई बात या, है हिम्मत 2 घंटे क्लास में बैठने की? है ही नहीं। रील देखने वाला कैसे रियलिटी पे जिएगा? वो तो 30 सेकंड टिक सको, मुझे तो 30 मिनट की वीडियो चाहिए। कोई बात नहीं, फिर 30 साल भी तो लगेंगे तुझे, पढ़ता रहा, हम क्या समझा रहे हो? नहीं कर, मैंने कहा ना मेरे पास मत लेना एडमिशन, जो भी क्लास देख रहा हो नहीं आना मेरे पास। ऐसा टीचर मैंने कर रहा हूँ साहब, जिसने ले लिया वो भी भाग जाओ, ठीक। हाँ, फीस वापस सीधा, नॉट इंटरेस्टेड। आप इतना कॉन्फिडेंस, मुझे बच्चा आप इतना कॉन्फिडेंस कैसे रखते हो? मेहनत करो रात दिन, आत्मविश्वास तो भर जाओगे। मेहनत में और ईगो में बहुत अंतर हो, समझ में आई। मैं अपनी दुनिया में बहुत मस्त रहता हूँ, ठीक। अब मैंने कहा ना तुम भी सीख लो, जब तक तुम खुद से प्यार करना नहीं सीखने के ना, तुम कोई प्यार नहीं करने का। समझ में आया बात है। निगेटिव लोगों से बच करो, मैं बात ही नहीं करता ऐसे लोगों से। क्या बात करूँ यार, बताओ, भी ऐसी ऐसी बड़ा हुआ बच्चा भी ऐसी वैसे हो, मेरे पर कमेंट करके चला जाएगा। किसने राइट दिया उसे? कुछ भी। तो इतना थोड़ा अपना लेवल बढ़ाओ और देखो कौन तुमको क्या कमेंट करा, इग्नोर वही छोड़ दो सर। मुझे 4 आदमी गाली दे, मैं आराम से निकल जाऊँ सामने से, कोई फर्क ही नहीं पड़ता मुझे। कौन उसके लिए टाइम खराब करेगा? बड़े लोगों का समय कीमती हो, समय याद रखना। 1 2 3, अच्छा सर और बताओ। और ये है भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद जो होगा ना वो वैल्यू एडिशन इंपॉर्टेंट है। जो बात बताई गई ना वे सारी इंपॉर्टेंट है। 1-1.5 महीने के बाद ना, 1.5 महीने इतना सिलेबस आपका भाग जाए, इतना सिलेबस आपका भाग जाए, 70% खत्म हो जाए। एक व्यक्ति के अंदर बहुत ताकत हो, जब तक वो अपना पोटेंशियल बाहर नहीं निकालने का ना, असली वास्तविकता। मेरे पास बच्चे दोबारा फिर क्यों आ जाते हैं, लौट कर क्यों आ जाते हैं दोबारा? फिर उसमें पिछले बैच पे एडिशन लेता, फिर दोबारा फिर आ गया। उस व्यक्ति को समझ में आ चुका हो मैं इस व्यक्ति के साथ रहकर जो मेरा पोटेंशियल है वो बाहर आया सच में, और मैंने पढ़ाई करी सच में, मैंने काम दिया, क्योंकि उसे खोप बना रहा है। मैं तो अब भी खोप नहीं पड़ेगा, तुरंत बाहर जाओ, क्या तुम्हारा कोई काम नहीं है, ऐप पर जाओ, ऐप पर। मैं भी ऐप बना सकता हूँ, पता मैंने क्यों नहीं बनाया? मुझे बहुत सारी सलाह दी कि तुम क्या सोच रहे हो, मुझे ऐप वालों को मैसेज नहीं आते होंगे। सबके मैसेज आते हैं, बड़े बड़े लोग सलाह भी देते होंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा कम्युनिकेशन टूट जाएगा बच्चों के मेरे बीच में, कम्युनिकेशन टूट गया ना, वो मज़ा नहीं आ पाने का, फीलिंग नहीं आ पाने की। उसको वो कॉन्फिडेंट रहा, फिर पूरा का पूरा बात कर लगा ना 2 बार, हाँ अच्छा जब गुरुजी ने कह दिया यही करना। क्या मीटिंग? गूगल मीटिंग, अच्छा यहाँ होती है गूगल मीटिंग। गूगल मीटिंग, ये गूगल मीट नाम का एक ऐप, ये डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। इसी के अंदर मीटिंग होगी 100 बच्चों की, 2 बैच को मैं एक साथ रख लेता हूँ। सही बात है, 50-50 की मीटिंग होगी, तो 50-50 की करके मीटिंग होगी पूरी। कितना टाइम चला जा रहा है मेरा यहाँ, मैं वहाँ टेस्ट भी बना रहा हूँ। लोग सोचते हैं पैसा कमा रहा हूँ, उस व्यक्ति की मेहनत देखो। जब मैं लोअर PCS में पढ़ा था, रात को 4 बजे सो रहा था, समझ में आया? 4 बजे। क्या? हाँ, इसमें करंट अफेयर भी होगा, सब करंट अफेयर भी मैं सारा खुद कर रहा हूँ, 1 साल का करंट अफेयर भी। 1-2 क्वेश्चन सब बाहर से आते ही हैं, सबके बाहर से आते हैं। मेजोरिटी क्वेश्चन देखना कहाँ से होने वाला। 5वें नंबर पर इंपॉर्टेंट बात है, अभी भी तुम 25 तारीख तक एडमिशन ले सकते हो। कब तक? 25 मई तक, ठीक। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक। गूगल मीट होगा 100+ बच्चों की, करंट अफेयर भी, सब कुछ नहीं छूटने वाला। इस बार तो मैं कंप्यूटर भी ले आऊँ, 2 क्लास या 3 क्लास के अंदर कंप्यूटर डालूंगा। मेरी क्लास नो डाउट लंबी होगी, और अच्छी विचारधारा और क्वेश्चन सही करने के लिए, आइडियोलॉजी डेवलप करने के लिए लंबी ही वीडियो देखनी पड़ती है।
ये जो मेरिट में ऊपर चले जा रहे पता कौन है? भाई सीरियस बच्चे सच में पीसीएस की तैयारी करते हैं, समझ में आती सीरियस, क्योंकि नाम की पीसीएस की तैयारी करते हैं। तुम क्या सोचते हो मेरे पास पढ़ते नहीं होंगे? मेरे पास पीसीएस के बैच में वे बच्चे रहते हैं पहले थी गवर्नमेंट जॉब पर, अच्छी वाली जॉब पर सेटल अपनी जिंदगी पर पहले थे। कोई बात नहीं, वो भी आने वाला। सी सेट की मैं 8-10 क्लास लूँगा तो छोड़। यहाँ जो पढ़ रहा होगा ना इसमें, उसकी अप्रोक्सीमेटली तैयारी हो चुकी है। जो लोअर 29 जून को पेपर आने वाला, तो 29 जून का भी पेपर फिल कर लेना जिसका ग्रेजुएशन हो रखा है। मैं पहले सलाह दे रहा हूँ जिसका ग्रेजुएशन हो रखा है, जिसने बैचलर एडिशन ले रखा है, पेपर फिल कर लेना, सॉरी एग्जाम फॉर्म फिल कर लेना उसका 29 जून को। वो भी टारगेट कर लोगे इसका काफ़ी सारा। समझ में आया बात? या हम क्या समझाने वाले? और सुनो 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 सुनो, और क्या करना, और ये करना, पता लग चुका क्या होगा? इससे बेहतर मुझे कुछ नहीं लगा। मैं तो चाहे कल को ऐप बना लूँ, सारे टेस्ट यहाँ दे लूँ, मुझे क्या पता क्या कर रहा है बच्चा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर ऐप बनाते हैं ना कल को, वरना आसान हो सकता है मैं आने वाले टाइम पे बना लूँ, लेकिन मैं इससे ज़्यादा बेहतर समझ सकता हूँ। जो कनेक्टिविटी बनी रहे ना यहाँ सामने, ये ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए। 100-200 बच्चे पढ़ा लो बहुत हो बस, ये हज़ारों का झगड़ा इकट्ठा करने से ज़्यादा बढ़िया। देखा क्या वैल्यू यार हमारे यहाँ। छोड़ दो यार, घर वाले सामान फेंक कर देके जा रहे हैं। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? 1 2 3 और कुछ डाउट? किसी बच्चे का क्या डाउट था? कुछ नहीं बचने वाला, कुछ नहीं बचने वाला है। लेकिन हाँ, कौवे की तरह काई काई करना बंद, जो मैं बोलूँ सिर्फ वो करना, मेरे हिसाब से चलना, अपना दिमाग साइड में लगाओ। मैं पहले मैंने नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं तुमसे पूछूंगा तुम्हारे पास कौन सा नोट्स, कौन सी बुक्स यूज़ करनी, क्या कोई बुक खरीदनी होगी नहीं खरीदनी होगी, वो मैं गूगल मीटिंग पर बताऊँगा, यहाँ गूगल मीटिंग में बताऊँगा। समझ की बात? या यूनिक स्ट्रेटजी हम फॉलो करने वाले कहीं नहीं होगी। मैं यूट्यूब पर नहीं डालने वाला कुछ भी, घबराओ मत बिल्कुल भी। सही बात है, यूट्यूब पर मैं चाहता ऐसे ऐसे टीचर पढ़े हुए, हर दूसरे दिन वो स्ट्रेटजी की वीडियो बताओ। अरे अजीब पीस है यार वो कौन सा मोटिवेशन है? 7 बार उसने सी सेट पे वीडियो बना दी, अब बच्चे देख भी रहे। अब 100-150 बच्चे तो बुक भी तो बता दिए। कह रहा हूँ 29 जून को पेपर है, 17 किताब ले आओ। वाओ, कितना घातक हो सके किसी बच्चे के लिए। 17 किताब ले उठा कर जाकर, वो डर गया बच्चा, वो सोचा पीसीएस की तैयारी नहीं करनी। पीसीएस की तैयारी नहीं करनी, पीसीएस का भी बैच स्टार्ट हो रहा है पूरा का पूरा। पीसीएस की प्रॉपर मेंटरशिप स्टार्ट होगी। 5वें नंबर का पॉइंट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लो। कोई भी बच्चा चाहे एडमिशन ले लिया हो चाहे एडमिशन नहीं लिया हो, सलीके से और होश में होकर कायदे में बात करोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। समझ में आई नहीं बात? वो तो कुछ भी बोल लोगे, जब व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ भी मतलब वोट है कुछ भी यार। हाँ मतलब कुछ भी यार। हाँ, और इम्पोर्टेंट बात, मान लो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, सुन लो, जो मैं क्लास भेज रहा हूँ ये क्लासेस सारी की सारी रिकॉर्डिंग क्लास है, और अल्टीमेट गोल व्यक्ति का अपना सिलेबस पूरा करके एग्जाम के अंदर जाना। नहीं मुझे तो लाइव पढ़ाओ, मैंने लाइव के लिए एडमिशन लिया था। मर लाइव में जाकर, भाग जाए यहाँ से। लाइव पढ़ाओ, लाइव मतलब करना क्या है भाई? एग्जाम देना है या लाइव पढ़ना? तुझे क्या करना क्या है? अल्टीमेट लास्ट में गोल क्या है तुम्हारा? मकसद क्या है? एग्जाम निकालना। अपने अंदर सुधार हो रहे नहीं हो रहे? ये 800-1000 बच्चे बेवकूफ है क्या? 2 बच्चे बेवकूफ बन जाएंगे, 4 बच्चे, 1000 बच्चे बेवकूफ है। लाइव चाहिए इसे, लाइव 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 लाइव। भाई लाइव बता दो रहा व्यक्ति तैयार किस तरह करना डेटा। मैंने पहले कहा दिया, अपनी खोपड़ी बंद करके साइड में रख देनी। सुन लो, कुछ छात्र ऐसे आने वाले, 7 साल तैयारी कर रहा था, उत्तराखंड चौट को फेंक दिया। अभी 2 चैप्टर उसके अंदर से पूछूंगा तो तित्ती पित्ती गुल हो जाएगी। मैं पता क्या कहता हूँ छात्र से, तुम तो इतने दिन पढ़ रही है, अभी तुम मुझे बैठे बैठे चैप्टर का नाम बता दो, चैप्टर बताओ कौन सा बढ़िया, मैं उसमें से निकाल कर क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे, बिना किताबें पूछूंगा तुमसे। अभी तुम फेल हो जाओगे। इतनी मुझे नॉलेज है चैप्टरों की, सब्जेक्टों की। हमको सिखा रही हो, बात समझ में आई बात? या तो अपना दिमाग बंद, ये है प्रॉपर मेंटरशिप। समझ की बात है? हो सकता है कभी कभी बच्चों को डांट पड़ जा,
तो डांट का बुरा किसी को नहीं मानता, कुछ व्यक्तियों की डांट भी प्रसाद हो। क्या हो? याद रखना बात है, तो उसका बुरा नहीं मानना बिल्कुल भी। मान लो भाई मेरे से वो भी बहुत ज़्यादा उम्र एज का होगा, तो क्या है, कहाँ बुरा मानना? पर पढ़ा भी तो रहा तुम्हें मास्टर, डांट दिया। वो टाइम भी तो सबसे कीमती चीज समय बता, सबसे सुनो, सबसे महत्वपूर्ण चीज समय हो। अगर किसी व्यक्ति ने तुम्हें समय दिया ना, वो दोबारा लौट कर नहीं आने का, उस तो बढ़ को कुछ भी नहीं है। आज के समय में कोई 20 मिनट किसी से बात नहीं करता, 10 मिनट तक नहीं किसी को देखता, इतना कीमती समझते हो। और तुम्हें तो पता ही, मैं अभी भी 1 घंटे में का कोई बैच स्टार्ट कर दूं, कम से कम ये मान कर चलो कोई से भी क्लास का 70 तरीके सब्जेक्ट पढ़ाने आते हैं मुझे, हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, कोई सा भी बैच स्टार्ट कर दूं। मैंने कितना कम कर दिया, बहुत कम कर दिया पढ़ाना, बहुत कम, बिल्कुल। कितने बच्चे देखो, बहुत कम कर दिया। ऑफलाइन तो बिल्कुल 0 का रखा। अभी भी बैच स्टार्ट कर दूं तो शरत मान लो पूरा का पूरा आराम से तमीज से सलीके से पढ़ाना स्टार्ट 1 घंटे के मान लो 50,000 रुपये फिक्स है उसके, 50, 60, 70, 1 लाख रुपए भी हो सके घंटे के हैं, समझ गए? तो उसको ज्ञान उसे दे रहे जिससे कुछ पता ना हो, उसको बताओ ना जाकर। यूँ नहीं है कि मैं सिंगल सब्जेक्ट पढ़ाया, 5 के 5, 11, 12 BSc कोई कुछ पढ़ लो, पॉलिटेक्निक वगैरह। तो यार व्यक्ति को समझना पड़ा क्या है व्यक्ति पूरा का पूरा। मैंने कुछ नहीं करा, पढ़ाई पढ़ाना, पढ़ना पढ़ाना और घूमना, इंडिया का कोना कोना नाप दिया मैंने। जैसे तुम वहाँ पढ़ रहे ना, धोलावीरा बैठ कर मैं देख आया, धोलावीरा जाकर कांजीरंगा नेशनल पार्क देख आया मैं, कांजीरंगा नेशनल पार्क प्रत्यक्ष अनुभव कर रखा उसका, कोना कोना घूम लिया। नीलगिरी की पहाड़ियाँ बढ़ रही, मैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर फोटो खिंचवा रहा हूँ मैं बैठ के, चाय पी रखी। तुम्हें तो बताइए, ये सोशल मीडिया बहुत खतरनाक चीज़ है, सही बात। मैं इसलिए थोड़े थोड़े बच्चों में ज़्यादा खुश रहता हूँ, उनको थोड़ी रेस्पेक्ट मिलती है, जानते हैं प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को, ठीक। जहाँ इज्जत नहीं वहाँ जाना नहीं, साहब बात खत्म। चलो इतनी बात बताओ, कुछ और डाउट बच्चों का? अब तो शायद कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, समझ में आया बात? या मतलब मेरे हिसाब से चलना, मैं ही तुम्हारा माई बाप हूँ बस। अब समझ में आया? अपने बारे में सुन लो, अपने बारे में मैंने जानबूझ कर प्राइवेसी रखी हुई, और ये मायने नहीं रखता मेरे बारे में, क्योंकि यहाँ तुम इसलिए आए हो मेरे बारे में, मेरे पर रिसर्च करने नहीं आए हो, इसलिए आए हो क्योंकि तुमको पढ़ना, अपना आउटपुट निकालना। बच्चे बेवकूफ़ नहीं होते, उन्हें दिखाई दे जा किसी व्यक्ति का एजुकेशन उसकी पर्सनैलिटी मुझे लगता, उसकी आवाज़। तुम बोल रहे हैं, खड़े हो जरा बोलिए, ये नीचे जो कमेंट करके भाग जा, जो बुलाया हूँ, मुँह से कुछ भी नहीं निकलने का, समझ में आया बात? या बाप के रिचार्ज पर फ़ोन में करवा दिया, टिक टिक करना आसान है। मैं तब भी कहता हूँ तुम तब भी मेरे पास आ जाना, तुम मेरे पास नहीं पढ़े तब भी मैं गाइडेंस दे दूँ बच्चों को। एडमिशन नहीं लिया तो समझ बात है, मेरी भावनाएं कभी इस तरह की रही नहीं बिल्कुल भी, समझ में आया बात? या तब भी वो किसी भी मुद्दे पर किसी भी विषय पर सलाह ले सकता, समझ में आया? किसी भी मुद्दे पर किसी भी विषय पर सलाह ले सकता जिसकी मुझे जानकारी होगी, समझ में आया? चलो तो हम अभी क्लास 25 तक, जब तक यूपीएससी वालों को बच्चों को पेपर नहीं पड़ता का, ठीक। तो एडमिशन बच्चे ले सकते हैं हमारे पास। एडमिशन के लिए वही 99, 27, 29, 34, 28 फीस जमा करके 1000 रुपये स्क्रीनशॉट इस पर भेज देना। टाइम लगता है, कॉल मत करना बिल्कुल भी, इतने सारे कॉल आ रहे हैं यार, एक साथ में इतने सारे कॉल अटेंड नहीं कर सकता, मैसेज करके छोड़ देना। ये विश्वसनीय प्लेटफॉर्म हो, सही बात है, ये फ्रॉड नहीं है कोई भी। विश्वसनीय मतलब विश्वसनीय, एड्रेस तक का मैंने डाला हुआ, तभी जगह स्थान सब यहाँ मौजूद है, समझ में आया बात? या कोनो प्रॉब्लम छो? अभी कितने दिन तक एडमिशन चलेंगे? 25 तारीख तक लास्ट डेट है एडमिशन की। और इन बच्चों को भी घबराना नहीं जो ग्रुप के अंदर ऐड हो चुके, बार बार मैसेज मत करना बिल्कुल भी, इंतजार कर लेना। धैर्य दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ हो। जब तुमने इतने सालों तक इंतजार कर लिया, अभी 4 दिन और इंतजार कर लो, हल्की खाओ थोड़ी, समझ में आई ये बात? या यहाँ सब जानकारी मिलती जाएगी तुम्हें। अभी PDF वो भेजी जाएगी, पूरी की पूरा नोट्स भेजा जाएगा एक साथ, एक सब्जेक्ट का, उसे जाकर प्रिंट करवा लेना। वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, समझ में आया बात? या चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं इसमें तो।